अभी भी आपका आ रहा यही कर क्या करो बख्तियारपुर अपने आवास पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि जातीय जनगणना बिहार ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी कराने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार सीएम मुख्यमंत्री को पीएम बनाने को लेकर नारेबाजी करने लगे। तभी नीतीश कुमार ने नारेबाजी कर रहे लोगों से मना किया। साथ ही कई अन्य दल को एकजुटता पर विपक्षी दलों में चिंता सताने की बात कही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास पर आगमन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात रहे। वहीं दूसरी ओर शराब पीने से मधुबनी में हुई लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पर लोगों को बार बार समझाया जाता है। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। चल के दिल्ली में जो शुरू हुई है, सॉरी पटना में जो शुरू हो गया, आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वही जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब रहते तो मेरे साथ है, सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना सर कई लोगों से हम लोगों ने बात, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? जरूर पब्लिश होगा। एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना, कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण, तो इस सब चीज़ के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना, कि ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में। तो फिर हम लोग सारी पार्टियाँ सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में हम लोगों को खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग की और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों की सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा। तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे और ज़्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से, तो एक ही साथ होना चाहिए था। तो ये लोग तो अभी माने नहीं और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। अब जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं
और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है। तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे। दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री जी? है? आरक्षण का जो दायरा वो है, सब तो उसके बाद की चीज। जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा। और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%, वो तो हो ही ना गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछड़े और पिछड़े, इनके लिए कुल मिला करके है कुल 50% के करीब, और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो ये सब हो ही गया, तब पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने। लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो इस सरकार आई, उसने तो किया, तो उसको तो मान लिया गया, तो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है और बेकार का भ्रम है। ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का ना होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। सर, पब्लिक बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन ऑफ डेटा हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा जब हो जाएगा डेटा, तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक एक चीज़ उसका जो मुख्य चीज़ है उसको जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक रूप से। ये कब तक होगा? सर, कब तक होगा? मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा, और उसके बाद जो पूरा सब चीज़ देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ कहेगा। तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा, लेकिन वो तो चाहिए, आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले जो हो जाएगा उसको तो हाउस में ही न रख दिया जाएगा, जो कि उन्हीं गिरा है, विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा, और उसके बाद सब। सर, कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि